हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा का फिजिक्स का एक टॉपिक विद्युत धारिता एवं संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी बोर्डों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो सबसे पहले अगर विद्युत धारिता की बात करें, विद्युत धारिता जैसे हम लोग धारिता से समझते हैं, अगर कोई बोतल है तो उसमें अगर 1 लीटर पानी रखा जा सकता है, यानी 1 लीटर पानी संग्रहित किया जा सकता है, तो उस बोतल की धारिता 1 लीटर हो जाता है। अगर मान लेते हैं उसी प्रकार कोई अगर बाल्टी है, उसमें 4 लीटर पानी रखा जा सकता है, तो उस बाल्टी की धारिता 4 लीटर हो जाता है। उसी प्रकार अगर कोई चालक पदार्थ है, तो उस चालक पदार्थ में जितना आवेश को रखा जा सकता है, अर्थात जितना आवेश को संग्रहित किया जा सकता है, वो उस चालक की धारिता हो जाती है। तो अगर कहा जाए कि विद्युत धारिता क्या है, धारिता और विद्युत धारिता में अंतर है। धारिता मतलब किसी पदार्थ में, किसी पात्र में हम कितने द्रव को रख सकते हैं या कितने पदार्थ को रख सकते हैं, वो उसका धारिता हो गया। उसी प्रकार किसी चालक पदार्थ में हम कितने आवेशों को संग्रहित कर सकते हैं, ये उस चालक पदार्थ का धारिता हो गया। जैसे अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी चालक पदार्थ के द्वारा आवेशों को संग्रहित करने की क्षमता को ही उस चालक पदार्थ की धारिता कहते हैं या विद्युत धारिता कहते हैं। यानी एक बार फिर से समझेंगे, अगर कहा जाए विद्युत धारिता क्या है, तो किसी चालक पदार्थ के द्वारा आवेशों को संग्रहित करने की क्षमता को ही उस चालक पदार्थ की विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी चालक पदार्थ में हम आवेशों को संग्रहित करेंगे, यानी आवेश का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, उस चालक पदार्थ का विभव यानी कि वोल्टेज यानी V भी बढ़ते जाएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि चालक पदार्थ का आवेश उसके वोल्टेज का यानी विभव के समानुपाती होता है, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ से अगर हम Q और यहाँ से बराबर लेते हैं, समानुपाती का साइन हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट के रूप में C लिया जाता है, और यहाँ से C बराबर आपको मिलेगा Q/V। इसी C को धारिता कहा जाता है, जहाँ इस C को ही धारिता कहा जाता है। इस C को ही धारिता कहा जाता है। अब अगर इस धारिता का SI मात्रक की बात करें, तो अगर धारिता का SI मात्रक निकालते हैं तो ये यहाँ पर है C बराबर Q/V। Q मतलब आवेश, तो उस चालक पदार्थ में दिया गया आवेश, तो आवेश को हम लोग कूलाम में मापते हैं, यानी कूलाम आवेश का SI मात्रक हो गया। विभव को वोल्ट में मापते हैं, तो वोल्ट इसका SI मात्रक हो गया। तो धारिता का SI मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, या इसी को हम लोग फैराड भी कहते हैं। तो दोनों याद रखना है आप लोग को, कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड, ये दोनों भी धारिता का SI मात्रक है। कूलाम प्रति वोल्ट भी कह सकते हैं, फैराड भी कह सकते हैं। अब धारिता आवेशों को संग्रहित करने का क्षमता है, तो कई जगह कुछ ऐसे यंत्र जिसमें कई आवेश का आवश्यकता पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आवेश का आवश्यकता पड़ता है, जिसके लिए एक यंत्र है संधारित्र। उसके बारे में जानेंगे। तो संधारित्र एक यंत्र है जो बिना उसके आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसके आवेशों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो अब संधारित्र के बारे में देखते हैं। संधारित्र कुल 3 प्रकार के होते हैं। 12th में आप लोग को कुल 3 प्रकार के पढ़ना है। समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र और गोलाकार संधारित्र। संधारित्र की बात करें तो यह एक यंत्र है। संधारित्र एक यंत्र है जो किसी पदार्थ के आयतन में परिवर्तन किए बिना या आयतन में वृद्धि किए बिना उसके आवेशों को संग्रहित करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। जैसे अगर हमें बहुत ज़्यादा आवेश संग्रहित करना है, तो एक बड़े चालक को लेना पड़ेगा। बहुत बड़ा चालक होगा तो उसमें जाकर आवेश बहुत ज़्यादा संग्रहित होगा। तो संधारित्र एक ऐसा यंत्र है जिसमें एक बड़े चालक की आवश्यकता नहीं है। एक छोटे से चालक में ही एक बहुत बड़े चालक के संग्रहित करने जितना आवेश को हम संग्रहित कर सकते हैं। तो संधारित्र की बात करें तो इसका परिभाषा हो जाएगा, संधारित्र एक यंत्र है जो बिना आकार में परिवर्तन किए बिना, यानी चालक के बिना आकार में परिवर्तन किए इसके धारिता को बढ़ाया जा सकता है।
संधारित्र कुल 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र और गोलाकार संधारित्र। ये तीनों अपना अलग अलग जगह पर यूज होता है। कुछ यंत्रों में समांतर प्लेट संधारित्र का उपयोग किया जाता है, कुछ यंत्रों में गोलाकार संधारित्र का यूज किया जाता है, कुछ यंत्रों में बेलनाकार संधारित्र का यूज किया जाता है आवश्यकता अनुसार। संधारित्र होते भी कई क्षमता के हैं, कुछ कम धारिता वाले संधारित्र होते हैं, कुछ अधिक धारिता वाले संधारित्र होते हैं, तो आवश्यकता अनुसार इसका यूज होता है। जैसे हम लोग देखते होंगे पंखे में, पंखा को चलाने के लिए एक साथ बहुत ज़्यादा आवेश की आवश्यकता होता है, तो वो आवेश के लिए उसमें हम लोग एक संधारित्र लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। इस तरह से आप लोग देखते होंगे ऐसे बैटरी के जैसा बना रहता होगा, तो ये होता है संधारित्र। तो संधारित्र का उपयोग पंखे में किया जाता है, विद्युत मोटर में किया जाता है। इस तरह से ऐसे कई यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं यानी घुमाने वाले यंत्र होते हैं, उसमें हम लोग संधारित्र का उपयोग करते हैं। टोटल 3 प्रकार का संधारित्र हो जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र और गोलाकार संधारित्र। अगर इसका फिगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ देखिए इसका फिगर, ये समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर है, ये समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र का ये फिगर है। इसमें 2 प्लेट होते हैं, एक धन आवेशित होते हैं, एक ऋण आवेशित होते हैं, और ये एक दूसरे से कुछ दूरी d से अलग किए हुए रहते हैं, जिसमें से किसी भी एक प्लेट को ऋण आवेशित यानी कह सकते हैं कि भूगर्भित कर दिया जाता है। एक प्लेट को भूगर्भित कर दिया जाता है, एक प्लेट बलस वाला रहता है। दूसरा ये वाला संधारित्र है बेलनाकार संधारित्र, देखने में भी बेलन जैसा लग रहा होगा, बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र दो, एक छोटे और एक बड़े बेलन से बने होते हैं, जिसमें छोटे वाले बेलन का त्रिज्या हम स्मॉल आर दर्शाए हैं, बड़े वाले बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर दर्शाए हैं। बड़े वाले बेलन यानी बाहरी बेलन को अर्थेड कर दिया जाता है यानी भूगर्भित कर दिया जाता है। उसी तरह से ये वाला संधारित्र है, ये गोलाकार संधारित्र है, ये गोलाकार संधारित्र है। इसमें भी उसी के जैसा 2 गोले होते हैं, एक आंतरिक गोला होता है, एक बाहरी गोला होता है। बाहरी गोला को अर्थेड कर दिया जाता है, तो सभी में बाहरी प्लेट को या बाहरी गोला को अर्थेड कर दिया जाता है। इसमें इसके प्लेटों के बीच की दूरी जितना हम लोग बढ़ाएंगे, इसके प्लेटों के बीच की दूरी, क्योंकि इसका जो संधारित्र होता है, इस संधारित्र का धारिता होता है A × ε0/d होता है, जहाँ d का मतलब यही वाला दूरी हुआ, A का मतलब इसका क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल हुआ, और ε0 का मतलब जानते होंगे आप लोग परावैद्युतांक। तो इसके प्लेटों के बीच की दूरी जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, इसकी धारिता घटती जाएगी, काहे कि ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो प्लेटों की दूरी बढ़ाने से धारिता घटती है। क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे तो इसका क्षेत्रफल बढ़ाने से इसका धारिता भी बढ़ने लगेगा, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने से या आकार बढ़ाने से धारिता में वृद्धि होगी, इसके बीच की दूरी को बढ़ाने से धारिता में कमी होगी, और दूरी को घटाने से धारिता में वृद्धि होगी। सभी प्लेटों पर यही नियम लागू होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग इस समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे, जो अभी जैसे हम लिखे C = A × ε0/d, इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग बेलनाकार प्लेट संधारित्र की धारिता प्राप्त करेंगे, उसके बाद गोलाकार प्लेट संधारित्र की धारिता प्राप्त करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कोई और टॉपिक चाहिए आप लोग को तो कमेंट में बताएंगे। धन्यवाद।